finally we have made it to hello everyone, this is Mr. Mulmi. So welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. So कल का इंसिडेंस का मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ कि कल थोड़ा सा इधर नाक में तो लग गया था मेरे को। अचानक से ब्रेक ज़्यादा अप्लाई हुआ है, इसके लिए मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया। और अभी मेरा माइक का स्टैंड भी चला गया। ट्राईपॉड, अगर मेरे को माइक ट्राईपॉड में ये माउंट करना है तो नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्रू थोड़ा सा लूज़ हो गया इसकी वजह से। तो जैसे मैं किधर और डेस्टिनेशन में जाऊंगा तब मैं उसको माउंट करके फिर ट्राईपॉड से भी व्लॉग करूंगा। सो आई होप आपको आज का व्लॉग भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जाने वाले हम लोग एक नई सुबह और एक नया डेस्टिनेशन है आ जाने वाला है। सो आज के व्लॉग में आज हम लोग स्मॉल फ्लाइट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाले। सो स्टे ट्यून गाइस, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। और वेदर अच्छी खासी हो चुकी है, थोड़ा सा फॉग है, ठंडी है, लेकिन घर के अंदर बाहर आ रहे तो थोड़ा वार्म फीलिंग हो रहा है। एंड मैं दिखाता हूँ मैं कैसा व्लॉग कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून। अब सेटअप पता नहीं आपको कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, मैं इससे व्लॉग कर रहा हूँ। जैसे कि देख रहे हो, दिस इज़ द सेटअप। और इधर का स्क्रू जो है वो निकल गया है, इसकी वजह से व्लॉग इससे ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे माइक का यूज़ करना है। नहीं तो अगर सिर्फ ट्राईपॉड का है तो मेरे पास ऐसे एक एक्स्ट्रा स्टैंड है लेकिन उसमें माइक माउंट नहीं होगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको कुछ ही देर में। तो इट्स टाइम टू लिव दिस अमेजिंग प्लेस। जब भी मैं ये प्लेस में आया हूँ ना, इट वॉज़ ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये टाइम में भी ग्रेट एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैं साइकिलिंग और ऐसा कर रहा था। और लास्ट ईयर जब मैं आया था 2 साल पहले, तब लाइका भी था, तो उसको तो मिस कर ही रहा हूँ मैं। तो अब भी हम सफ़र पे चल चुके हैं एंड इट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट। और डेस्टिनेशन कहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इस सस्पेंस तो खेलना पड़ेगा ना आपके साथ भी, तो वेट कीजिएगा। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो ऑन द वे समवेयर, वी आर एक्सट्रीमली लेट राइट नाउ। सो व्लॉग तो थोड़ा कम ही आ रहा है, आई थिंक सो थोड़ा कम आ जाएंगे। सो जैसे आपको एयरपोर्ट पहुँचेंगे आपसे मिलता होगा इस, क्योंकि वी आर इन वेरी रश। इट्स कम्प्लीटली इन अ टाइट जोन। अभी हम लोग का फ्लाइट है 2:30 को, बट वी आर स्टिल इन द कार। एक्चुअली हम लोग अभी 1:45 हुआ है। सो अभी पता नहीं अभी टाइम पे वी आर ट्राइंग टू रीच ऑन टाइम। सो स्टे ट्यून गाइस। तो मैं डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। सो फाइनली वी हैव मेड इट टू भैरवा एयरपोर्ट, बट इट वॉज सो स्ट्रगलिंग। मतलब इधर तक पहुँचने के लिए इट वॉज रियली एंड टास्क। कैसा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ टास्क कैसा है। पहला मेरे को चेक इन भी करना है, मतलब कि पूरा अपना बोर्डिंग पास ये सब लेने के बाद जब वो फ्री टाइम मिलेगा ना, अब से मैं शेयर करूँगा कि कैसा टाइम लगा एंड हाउ इज़ इट। शॉर्ट्स तो थोड़े कम आएंगे बिकॉज अभी तो बहुत रश में है, इसलिए मैं जल्दी आपसे कन्वर्सेशंस के लिए मैं पहुंच चुका हूँ इधर। तो स्टे ट्यून गाइस, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। तो द एयरपोर्ट नेम इज़ गौतम बुद्ध एयरपोर्ट। जैसे कि देख रहे हो इधर, अभी जस्ट मुझे मालूम पड़ा, इसलिए अब वापस से फुटेज लिया। सो स्टे ट्यून गाइस। अब थोड़ा सा रश में, इसलिए थोड़ा सा व्लॉगिंग कम होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको कुछ ही देर में। सो फाइनली हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, बिकॉज अभी जस्ट हम लोगों ने अभी बोर्डिंग पास ये सब ले लिया है। फिर उसके बाद हम लोग को इधर ही किधर सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। सो सिक्योरिटी चेक हियर इन नेपाल इज़ एक्चुअली when your boarding gate opens, that time only you have to go inside this only. After that only security gates open up. So we are waiting for the security gate and all to open. Then we'll transfer our luggages and all from there. फिर देखते हैं अभी कभी कितने बजे तक पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून गाइस। फाइनली डन विद सिक्योरिटी चेक। इतना स्लो है ना, मतलब कि कंपैरिजन तो, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो थोड़ा चेकिंग वेकिंग ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इधर बोला एक ही सिक्योरिटी गेट था, तो इसलिए बहुत सारा टाइम लग गया। अभी हम लोग इधर अभी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, फिर जाके बोर्ड करेंगे फ़्लाइट में। सो स्टे ट्यून गाइस। तो इतना बोरिंग के बाद जा रहे हम लोग अभी फाइनली टूवर्ड्स द ग्राउंड लेवल। इधर जैसे कि देख रहे हो अभी थोड़ा सा पूरा भीड़ हो चुका है। सो नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो टू दैट डेस्टिनेशन। सो स्टे ट्यून गाइस। अब जैसे कि देख रहे हो पूरा खाली भी हो चुका है एयरपोर्ट, क्योंकि आई थिंक सो दिस इज़ द लास्ट फ्लाइट फॉर नाउ। सो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, फिर जाके मस्त वाला चेक इन होगा। सो नाउ एक्चुअली दिस ऑल आर फॉर 1 to 10। हम लोग का सीट है 11, फ्रॉम 11 हम लोग का सीट है। सो दिस इज़ ओनली फ्रॉम 1 to 10 सीट नंबर। सो स्टे ट्यून गाइस।
जो शॉट्स आने वाले इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। फाइनली आ चुके एयरपोर्ट ग्राउंड के बाहर। इट्स वेरी वेरी कोल्ड एंड वेदर इट्स रियली एन ऑसम। फॉग भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं। वेरी वेरी कोल्ड, बट इतना कोल्ड समझ तो नहीं रहा है, बट फॉग है। इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बट है फॉग। मस्त वेदर है, मतलब इतना जितना सोच रहा था अंदर से उतना तो हवा है बट उतना ठंडी नहीं है। Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been. So now we are going to board this aircraft. It's going to be really amazing. अभी टोपी भी पहन लिया बिकॉज ठंडी है रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को सेफ भी रहना पड़ेगा। अब जैसे कि पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, इट्स थोड़ा सा छोटा LCD and experience is going to be really amazing, so stay tuned guys. So finally boarding to the flight. अब अपना डेस्टिनेशन पहुंचने को अपने को आधा घंटा लगेगा, आधा से पौना घंटा। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो अभी जस्ट चेक इन किया, जो शॉट्स आने वाले इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो आई होप आपको मेरा आवाज़ भी क्लियर रेडी हो रहा है, इसलिए मैंने माइक का जुगाड़ भी किया। आपने जैसे कि देखा मेरा ट्राइपॉड और ये तो ख़राब हो ही गया, लेकिन आपने जैसा कि जुगाड़ भी किया था मैंने। सो स्टे ट्यून गाइस। सो यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी कम मिलता है, जैसे कि देख रहे हो। इट्स नॉट कंफर्टेबली, मेरा बैग भी नीचे, ऊपर भी कैबिन स्पेस इज़ नॉट मच। सो आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई एम इन अ फ्लाइट एयरक्राफ्ट, आई एम थिंकिंग दैट आई एम इन अ चार्टर फ्लाइट। सो बिकॉज जैसा कि छोटा मैंने आपको दिखाया भी है, तो आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। सो थोड़ा सा गर्मी है, बट आई थिंक सो वंस द फ्लाइट स्टार्ट्स मूविंग ऑफ देन ओनली विल गेट अ नाइस एयर कंडीशन। Finally we have made it to Kathmandu. So weather है 11 डिग्रीज। सो अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इसीलिए हम लोग को अभी इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा, बस टूवर्ड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इट्स गोइंग टू बी रियली लवली फ़्लाइट। और अभी 35 मिनट्स का फ़्लाइट के बाद हम लोग अभी इस बस में जाएंगे, फिर जाके कहाँ पे जाने वाले आपको बताते हैं, तो स्टे ट्यून। सो जस्ट केम फ्रॉम दिस वाली बस। अभी जस्ट पहुँचे हम लोग इस बस से, जैसे कि देखे उधर पता नहीं कैमरा में जस्टिस दे रहा है कि दैट इज़ ऑल इंटरनेशनल साइड्स ऑफ एयरपोर्ट एंड लैंड्स। सो योर वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट। जितना मेरे को लगा था ठंडी रहेगा, बट अभी रात को पता चलेगा कितनी ठंडी होने वाली है, बट नाउ इट्स प्लेजेंट। और अभी लगेज लेना है, फिर जाके काठमांडू में एक्सप्लोर देखते हैं कितना एक्सप्लोर होगा इस व्लॉग में। तो स्टे ट्यून गाइस, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सो वी आर एट द बेल्ट राइट नाउ वेटिंग फॉर लगेज टू कम। सो यहाँ पे एक ही बेल्ट है, डोमेस्टिक है, इसलिए एक ही बेल्ट दिया गया है। सो इसलिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं अपने लगेज का। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा अपने को अपना बेल्ट लगेज आने के लिए। So came out of the Kathmandu airport from the domestic airport. Finally पहुंच चुके हैं 2 साल के बाद, एक्चुअली पहुंच रहे हम लोग 2 साल पहले बाय रोड, बट नाउ बाय एयर। एंड इट्स कम्प्लीटली अ प्लेजेंट वेदर। इतना ठंडी तो नहीं बोल सकते कंपैरिजन, क्योंकि अभी रात को अभी आई डोंट नो हाउ मच टेम्परेचर विल इट टेक टू क्रॉस। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड फ्रॉम वेयर आवर कार विल बी देयर। So stay tuned guys, it's going to be really lovely and awesome, very amazing place. अब देखते हैं कितना एक्सप्लोर होता है ये ब्लॉग में। So stay tuned guys. So अभी टैक्सी स्टैंड में तो पहुंच के, पार्किंग एक्चुअली is not a parking stand but it's a taxi stand. Then also some people are parking out here. सेकंड लाइन में बहुत मज़े आ रहे हैं अभी, वेदर भी है अच्छा खासा। अब देखते पता नहीं, अभी मेरा हाथ, आई मिस माई ट्राईपॉड बिकॉज ऑफ दिस, मेरा आई थिंक सो मेरा हाथ का भी सीन आता रहेगा। सो स्टे ट्यून गाइस।
सो फाइनली एयरपोर्ट से बाहर, इट्स गोइंग टू बी रियली लवली एक्सपीरियंस. फाइनली पहुंच चुके हैं अपन काठमांडू की गलियों पे. इट्स गोइंग टू बी रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस. और गलियों का सीन तो जैसे कि देख रहे हो पीछे भी है, एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. साल के अंदर घर पे आ चुके हम. तो जैसे कि देख रहे हो मंदिर का डिज़ाइन से भी आपको लग रहा होगा कि हम पूरे तरह घर के अंदर है. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. ऐसा लग रहा था कि कल तक हम 3 स्टार पे बैठे थे, आज 4-5 स्टार पे अपना अपग्रेड हो गया. इट्स रियली वेरी गुड फीलिंग यार. और वेदर भी आज साथ अच्छी खासी दे रही है. थोड़ा सा फ्लाइट डिले हो गया था तो ठीक है, अभी कभी कभी होता है वेदर की वजह से डिले वेले. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट क्या व्यू है यार. आई मिस इफ आई वुड हैव अ ड्रोन. मतलब अगर ड्रोन होता ना मैं उड़ा देता है अभी ड्रोन. मतलब क्या यार, आई एम मिसिंग दैट. सो मोमेंट ऑफ द ट्रूथ का टाइम. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे भैरवा एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए इतना टाइम क्यों लगा. बिकॉज अब मैं बताता हूँ कि बिकॉज अभी जिसको ड्राइवर को बुलाया हम लोग ने वो लेट आया. लेट इन द सेंस जैसे कि हम लोग ने उसको 12:30 को बुलाया, तो 12:30 के बदले वो 1 o'clock को आया. सो उसके वजह से हम थोड़े रश में थे. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हैबिट है कि एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा पहले, मतलब कि 1-2 घंटा पहले पहुंचने का आदत है. तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम बोल रहे टेंशन में थे कि हमारा फ्लाइट मिस होते होते बच गया. सो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा टेंशन में था मैं. तो कब पहुंचेंगे करके उसी टेंशन में मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग लेस हो गया. सो यही है अपना घर आज का, अपना स्टे. सो अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया. आई नो व्लॉग में कुछ ज़्यादा खास नहीं था. अब नेक्स्ट डे में अभी देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं इस व्लॉग में. तो स्टे ट्यून गाइस. So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel and please press the bell icon. अगर पसंद नहीं आया तो dislike भी दबा सकते हो. Comment down below your thoughts regarding this video. अगर मुझे social media पे follow नहीं किया then do follow me on my social media handle. This is my ID here. Till then मैं मिलता आपको next vlog में. Till then stay safe, stay happy, spread happiness and do whatever makes you happy. Thank you so much for watching till here.